हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग एपी के इन खाली घरों को भरने सीखेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे ये 5 क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, है ना। ये आपके एक्सरसाइज 5.2 के थर्ड क्वेश्चन है। आपको इन सभी क्वेश्चंस में क्या करना है, ये जो खाली घर दिख रहे हैं ना आपको, जैसे ये एक एपी है जिसका पहला पद है 2, दूसरा खाली घर है यानी कि ये आपको निकालना है, तीसरा पद है 26, है ना। अभी दूसरा क्वेश्चन में क्या है, पहला पद जो है वो खाली घर है, मतलब वो आपको निकालना है। दूसरा पद 13 दिया हुआ है, तीसरा पद भी आपको निकालना है, चौथा पद 3 दिया हुआ है। ऐसे करके आप देख सकते हैं ये टोटल 5 क्वेश्चन हैं, है ना। अभी इसको समझते हैं कि इसको कैसे निकालना है। देखो, ये पहला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, हम लोग सॉल्व करते हैं किसको, ये आपका जो पहला क्वेश्चन है उसको। पहला क्वेश्चन में क्या दिया है, इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, पहला 2 है। ठीक, उसके बाद क्या है, एक खाली घर है ना, ये खाली घर है, और फिर कितना है 26 है। कहने का मतलब ये पहला पद को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको ए बोलते हैं। ठीक, ए हम लोग को मालूम है, ये A2 हम लोग को नहीं मालूम है, ये निकालना है। और ये A3 हम लोग को मालूम है। ठीक है, हम लोग को क्या क्या मालूम है, हम लोग को A मालूम है, A कितना है 2 है। ठीक है, और क्या मालूम है, A3 मालूम है, A3 कितना है, A3 26 है। ठीक है, तो जो A3 आपका 26 है, आप उसको क्या लिख सकते हैं, आप A3 जो आपका 26 है उसको आप लिख सकते हैं A+2D लिख सकते हैं ना। हम लोग कल सीखे थे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाके देख लें। ठीक है, जो आपका चूँकि आपका जो A3 है, ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको A+2D लिख सकते हैं। ठीक है, A3 बराबर क्या होता है, A+2D होता है। आप A का वैल्यू जानते हैं, A3 का वैल्यू आपको पता है 26 है, तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन से आप D निकाल सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, A3 बराबर A+2D होगा ना। अभी A3 हम लोग को 26 मालूम है, तो A3 के बदले 26 लिखेंगे, बराबर A के बदले 2 लिखेंगे, क्योंकि A हम लोग को मालूम है 2, यहाँ पे प्लस ये 2D, ये हो गया, है ना। अभी हम लोग को D निकालना है। ठीक है, तो ये इस पार में हमका 26 है, 2 को उस पार से इस पार लाएंगे, बराबर के इस पार आएगा तो घटाव 2 हो जाएगा, बराबर इस पार में 2D रहेगा, है ना। फिर क्या होगा, 26 में 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 24 बराबर 2D। ठीक है, अब आपको D निकालना है, या आप इसको क्या कर सकते हैं, D बराबर क्या हो जाएगा 24/2। ठीक है, अभी आप इसको 2 से काटेंगे तो कितना होगा, 2 × 2 और 2 12 में 24। ठीक है, यानी कि आपका D कितना निकल गया, आपका D निकल गया 12, D 12 निकल गया। ठीक, अब आपको क्या निकालना है, आपको क्या निकालना था, A2 आपको निकालना था, है ना, A2 आपको निकालना था। ठीक है, आपको A2 निकालना था, तो आप उसको कैसे निकालेंगे, इसीलिए आपको क्या चाहिए, ये जो दूसरा वाला खाली घर था, यानी कि A2 बराबर क्या हो जाएगा, A+D होगा, A2 हो जाएगा A+D। तो आप A आपको पता है 2 है, प्लस D भी आपको अभी मालूम चला कितना था, 12 था, तो D के बदले क्या रखेंगे, 12 रखेंगे, तो 2 और 12 कितना होगा, ये आपका है 14। ठीक है, तो ये आपका A2 14 निकल गया। ठीक है, ये आपका आंसर है, यानी कि इस खाली घर में यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 14 आएगा। ठीक है, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको बाकी किसी क्वेश्चंस को बनाना है, बाकी क्वेश्चंस को आपको बनाना है, तब कैसे बनाएंगे। अभी आपको मैं एक चौथा क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ। ठीक है, आपको मैं एक चौथा क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ, बाकी आप उसको समझ के बाकी क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है। चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन है आपका, पहला -4 है, फिर बीच में 4 खाली घर है, 1
2 3 4 खाली घर है और उसके बाद क्या है, सॉरी आपको क्वेश्चन दिख नहीं रहा था, ठीक है। तो ये क्या है, -4 4 खाली घर और एक कितना है 6 है ना। अभी इसमें आपको क्या करना है, इससे आपको क्या करना है, आपको निकालना है ये बीच के 4 खाली घर। आपको क्या क्या मालूम है, आपको मालूम है ए मालूम है आपको, है ना। ए कितना है, ए बराबर कितना है, ए बराबर है -4 और ये 6 है, उसको क्या बोलेंगे, ये आपका ए होगा। तो ये A1 मतलब A2 A3 A4 A5 A6, आपको A6 मालूम है। A6 बराबर क्या है 6 है, ठीक है। तो इस दो चीज़ से हम लोग को बाकी निकालना है। तो जैसे पहला क्वेश्चन को बनाया था उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। क्या करेंगे, उसी प्रकार से इसको बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, चूँकि हम लोग क्या कर सकते हैं, चूँकि आपका जो A6 है, क्योंकि A6 को आप क्या लिख सकते हैं, A + 5D लिख सकते हैं ना। आपको A6 मालूम है और A मालूम है, तो इससे आप D निकाल लेंगे, ठीक है। कैसे निकलेगा, A6 के बदले क्या रखेंगे 6 रखेंगे, हम लोग को मालूम है, बराबर A के बदले क्या रखेंगे -4 रखेंगे क्योंकि हम लोग को A पता है, और +5D ये रहेगा, है ना। अब आपको आगे D निकालना है। तो पहले आपका क्या था 6 था, अभी 6 को इस पार में रहने देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो आपका -4 है उसको इस पार लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा वो तो +4, ठीक है। बराबर क्या था उस पार में 5D था, तो उसको 5D रहने देते हैं, यानी कि आपका इक्वेशन ऐसा बन गया। अभी आपको क्या करना है, 6 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये आपका 10 हो जाएगा। 10 बराबर क्या हो जाएगा 5D। अभी आप जब D निकालेंगे तो क्या हो जाएगा वो 10/5, यानी कि 5 का 5, 5 दूना 10। आपका D कितना निकल गया, D आपका 2 निकल गया। अब आपको बाकी सब निकालना है, जैसे ये A2 है, ये A3 है, ये कितना है आपका A2 A3 A4 A5, ये सब निकालना है आपको, ठीक है। इसीलिए अब आपको बाकी सब निकालना है। अब आपको बाकी सब आपको जब A और आपको D पता चल गया तो आप बाकी सब निकाल सकते हैं, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे, जैसे मान लेते हैं आपको A2 निकालना है। A2 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, A + D। आप A कितना है, A था आपका -4 और D कितना है 2, तो आपका A2 कितना निकल गया, ये -2 निकल गया। उसी प्रकार से आपको A3 निकालना था। A3 कितना हो जाएगा, A + 2D। ये कितना है -4 है +2 और D कितना है 2 है, यानी कि ये -4 + 4, ये आपका 0 हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार से आपको A4 निकालना है, तो आप क्या करेंगे, A + 3D। ये कितना है -4 है +3D का वैल्यू कितना है, ये 2 है। आप क्या करेंगे, -4 + 3 दूना 6, कितना बचेगा, प्लस में 2 बचेगा, ठीक है। तो ये आपका A4 निकला। इसी प्रकार से आप A5 भी निकाल सकते हैं, और ऐसे ही आप बाकी जो क्वेश्चंस हैं, आपका 2 नंबर हो गया या आपका 3 नंबर हो गया या आपका 5 नंबर हो गया, आप इसी प्रकार से सभी को निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इन क्वेश्चंस में से किसी क्वेश्चंस में भी दिक्कत आ रहा है और अगर आपको बनाने में तकलीफ़ हो रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको वो अगले वीडियो में समझा दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।